वक्फ संशोधन बिल और अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर गरीब तबके के लोगों के हकों के लिए जो तमाम काम आगे बढ़ रहे हैं उस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए जेके एक्सक्लूसिव मीडिया से बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शाजिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। मैम, सो थैंक ऑफ यू एंड सो नाइस ऑफ यू। शाजिया जी, जेपीसी का गठन हुआ इस मकसद के साथ कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके हकों को हम बचाएं, कंजर्व कर पाएं, जिनकी कोई नहीं सुन रहा उसकी बीजेपी सुनेगी। इसीलिए अमेंडमेंट्स लाए गए हैं नए प्रोसीजर के साथ, सबको साथ लेने के लिए जेपीसी का गठन भी हुआ। इस पूरे प्रोसेस को आप किस तरह से देखते हैं? और विपक्ष जो एलिगेशन लगा रहा है कि हमारे कंसेंसस को आप नहीं सुन रहे हैं, नहीं साथ ले रहे हैं, इन्हें आप कैसे देखती हैं मैम? जी नमस्कार, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जेपीसी का गठन इसी वजह से हुआ था कि इतने जरूरी बिल के और नए संशोधन की चर्चा की जाए और सबके इनपुट्स लिए जाएं। वैसे आप देखेंगे कि विपक्षी पार्टियों से नुमाइंदे लिए गए थे और इस बात पर गहन चर्चा होनी थी। चर्चा के दौरान हमने लगातार देखा और आपने भी पढ़ा होगा और देखा होगा कैसे कोई कोई मेंबर्स हैं, चाहे वो कल्याण बैनर्जी हो, किस तरह से वो पेश आए, बाकायदा बोतलें फेंकी गई और किस तरह से बार बार उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की और वॉकआउट किया। खैर, उनके कई प्रपोजल्स माने गए, जो उन्होंने कहा था, कई प्रस्ताव माने गए और इसमें जब रिपोर्ट अभी पेश होनी है तो अलग अलग आपत्तियां जताई जा रही हैं। लेकिन सच तो यह है कि 1954 में जब से ये एक्ट बना और फिर 95 में जब से इसका संशोधन हुआ, आप इसमें देखेंगे कि किस तरह के असीमित इसमें पावर्स दे दिए गए हैं और वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल का जो फैसला है उससे आप देश की किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते, चुनौती नहीं दे सकते। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे जहां इतना लैंड है, इतनी संपत्ति है और जितना पैसा आना चाहिए जो लोगों की खिदमत के लिए, उनकी सेवा के लिए, जस्टिस के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि वक्फ का मतलब ये औकाफ और वक्फ का मतलब भी है यही है कि इंसाफ दिया जाए और लोग जो गरीब लोग हैं, तलाक याफ्ता जो हमारी बहनें हैं, जो बच्चे हैं यतीम, उनके लिए काम हो। लेकिन उसका ठीक विपरीत हो रहा है। एक भू माफिया का एक सेंटर हो गया है। हाल ही में आपने सुना होगा कैसे अमानतुल्लाह खान को करप्शन के मामले में, वक्फ प्रॉपर्टी के करप्शन के मामले में कैसे पकड़ा गया है और कैसे बाकायदा इलीगल सेल्स डीड्स हुई हैं और किस तरह से वो प्राइवेट संपत्ति की तरह वक्फ के लैंड को इस्तेमाल कर रहे हैं, औने पौने बेच रहे हैं या कम से कम दिखा रहे हैं कि इतना कम पैसा मिल रहा है। कैसे इससे पैसा खाया जा रहा है, इलीगल सेल्स डीड्स बन रही हैं और जहां तक बातें इंसाफ की और गरीब मुसलमानों की, उनके हित के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। इसी के चलते आप देखेंगे कि कितना जरूरी है इसकी पूरी इसमें पूरी देखरेख करना और देखना कि कहीं गैर कानूनी तरीके से इसमें काम तो नहीं चल रहा है। क्यों इतने ढेर सारे ऑब्जेक्शन अब तक, और कई मुसलमान संस्थाओं से भी और मुसलमानों की तरफ से भी लिटिगेंट्स पाए गए हैं। तो इसको हिंदी मुस्लिम ना करने के बजाय इसको गरीब मुसलमान बनिस्बत मैम, केंद्र सरकार का कहना है कि कहीं कोई क्योंकि फायदा अपनी किसी को हो रहा था तो उन्हीं को हो रहा था। मैम, केंद्र सरकार का कहना है कि जेपीसी इसलिए की जा रही है, संशोधन अमेंडमेंट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई गैर कानूनी काम है तो उसको सॉर्ट आउट किया जाए, लूप होल्स को खत्म करें। एआईएमआईएम के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, अभी तुरंत लोकसभा से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि ये बिल जो है संविधान की अनुच्छेद 14, 15, 29 का उल्लंघन करता है। बीजेपी का मकसद इस बिल के माध्यम से वक्फ बोर्ड को तबाह करने के साथ साथ मुस्लिम समुदाय की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करना है, उनकी संपत्तियों पर बीजेपी की नजर है। कैसे देखते हैं आप एलिगेशंस को? दरअसल इन संपत्तियों पर तो उन सबकी नजर रही है और उसको उन्होंने अपने पर्सनल मुनाफे के लिए बाकायदा उस पर अपना कब्जा किया है, जो दरअसल गरीब मुसलमानों से इसको दूर रखना चाहते हैं। तो मैं ओवैसी साहब से यही कहना चाहूंगी कि भाई आप हिंदू मुस्लिम क्यों बना रहे हैं? आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इतना करोड़ों की जो संपत्ति की जो वैल्यू है, कभी वो गरीबों के लिए इस्तेमाल तो हुई नहीं है। आज के देश, अगर अभी के दौर में आप देखेंगे गरीबों की हालत, तो आप देखेंगे कितनी गरीबी में है वो और किस तरह से उनके साथ नाइंसाफी होती रही है। अगर उनसे पूछा जाए कि इन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में से कितनी ऐसी जमीनें हैं जिसमें उन्होंने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज,
सिर्फ मुसलमानों के लिए स्कूल, या तलाक याफ्ता बहनों के लिए कुछ शेल्टर होम्स, या पढ़ाई लिखाई के लिए, या रोजगार के लिए, या हुनर की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कितने केंद्र बनाए हैं, तो आप पाएंगे कि वो एक भी आप ऐसा उदाहरण नहीं दे पाएंगे। कहने को तो इतनी संपत्ति है कि इंडिया में डिफेंस और रेलवेज के बाद अगर किसी के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो सोचिए मुसलमानों के लिए, जिसके बार बार इसका हवाला देते हैं, और इस सब पार्टी के लोग जो इतनी मुसलमानों की बात करते हैं, कभी इनको मुसलमानों की फिक्र नहीं हुई, खासतौर से गरीब तबके की, जो सबसे बड़ा तबका मुसलमानों में है। ठीक है। तो इसीलिए जरूरी है कि ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाए और संशोधन लाया जाए, ताकि गरीब मुसलमानों का इससे फायदा हो। और चाहे वो हमारे हिंदू भाई बहनों हो जिनकी जमीनें इलीगली ली गई हो, या फिर ऐसे कई अवैध तरह से लिए हुए, कब्जा किए हुए जमीनों को छुड़ाया जाए और उसकी लिखा पड़ी हो, ताकि अंधाधुंध ये जमीनों का सिर्फ प्राइवेट मुनाफाखोरी के लिए और बट आपको लगता है बेचने कि के लिए आने या वाला समय गरीबी थोड़ा सा रखने के लिए मुश्किल होगा? इस्तेमाल नहीं किया जाए। आने वाला समय थोड़ा सा मुश्किल होगा। बीजेपी का साफ कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। विपक्ष का विश्वास हासिल करना थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा आपको? तमिलनाडु और केरल की गवर्नमेंट ने तो बकायदा एक अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया एक इस संशोधन बिल के खिलाफ। वो तो एक कदम आगे निकल गए हैं। देखिए, भाजपा ने जब भी सकारात्मक चीजें की हैं और अपने मैनिफेस्टो के हिसाब काम किया है, या इस संकल्प के साथ कि जहाँ पे इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो उसको खत्म किया जाए, यहाँ पे जितनी यहाँ पे जिस तरह से काम करते आ रहे हैं संस्थान, खासतौर से वक्फ बोर्ड और उसके स्टेट बोर्ड्स, तो मुझे लगता है बहुत ही जरूरी है कि इसमें संशोधन किया जाए और 95 की वो जो ज्यादती भरा जो संशोधन था उसको खत्म करके एक बहुत ही इंसाफ पसंद वक्फ बोर्ड में संशोधन हो। तो इसी के चलते मैं आपसे ये इतना जरूर कहूंगी कि देखिए, चाहे वो औरतों को लेकर औरतों के सम्मान के लिए ट्रिपल तलाक का बिल हो, या फिर आप देखेंगे कि और ऐसे कानून जिसके लिए औरतों को भी बेनिफिट मिलता है और इसमें करप्शन का खात्मा होता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रतिबद्ध रही है। और सिर्फ इसलिए मुखालफत करना क्योंकि आपको मुखालफत करनी है और आप वोट बैंक को फिर से एक जज्बातों के एक सुरूर में डालना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि देखिए मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, मुसलमानों को भी समझना चाहिए, और कि किस तरह से उनके साथ ज्यादती उन्हीं के नेताओं ने की है, और इसी ज्यादती को रोकने के लिए और वक्फ बोर्ड का जो फायदा व्यापक रूप से और मुसलमानों को मिलना चाहिए, ये बात को लेकर हम जगह जगह जाएंगे। और इसमें कंसल्टेंसी के बाद ही हमने जेपीसी किया था और लगातार ये काम हो रहा था। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो करना होता है भारतीय जनता पार्टी करती है, और उसमें वो सहयोग बनाने में पूरी कोशिश भी करेगी। रही वो पार्टियां जो चाहती नहीं है, बस उन्हें ऑपोजिशन करना है क्योंकि ऑपोजिशन करना ही इनका फर्ज है या मकसद है, तो जाहिर सी बात है वो चाहेंगे नहीं कि कुछ भी बेहतर हालात हो कम्युनिटी के लिए, मुसलमान कौम के लिए, राज्यसभा तक हमने कई तो जाहिर है सेशन उनकी में बातों को इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए। ठीक, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक हमने तमाम सेशन में विपक्ष के हंगामे को देखा है। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस होता है कि गृह मंत्री अमित शाह जी खुद अपनी कुर्सी से उठते हैं और कहते हैं कि मामले की संवेदनशीलता को आप समझिए। आज भी वो उठे, उन्होंने विपक्ष को कहा कि तमाम आपत्तियां हैं, हम उसको एड ऑन करेंगे, लेकिन इतना बेसब्र नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब उस वक्फ बोर्ड नहीं था, कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वक्फ बोर्ड बनाया। 2003 में, 6 में, 9 में, 13 तक में, 14 तक में अमेंडमेंट करते गए। उनके अमेंडमेंट ठीक थे। अब जब हम कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए तो उसको आप गैर वाजिब करार दे रहे हैं। कैसे आप देखती हैं इन स्टेटमेंट्स को? नहीं, बिल्कुल सही है, और ये तथ्यों को लेकर अपनी बात कही गई है। और आप तथ्यों का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि 1954 में क्यों आखिरकार ये बिल को लाया गया, और उसके बाद इसका संशोधन 95 में क्यों किया नरसिम्हा राव की सरकार ने, और क्यों इतने ढेर सारे पावर्स दे दिए गए और इतनी जमीनें दे दी गई। आप सोचिए, अगर आप देखेंगे फेरिस उसकी, तो वक्फ बोर्ड की जमीनें इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई कि अभी भी क्लेम किया जा सकता है। तो हर एक चीज की, आपका घर हो, मेरा घर हो, उसमें लगातार हमें बाकायदा कागजात भी दिखाने होते हैं और बताना भी होता है कि भाई रजिस्ट्रेशन कब हुआ, कैसे हुआ।
तो आखिर आप वक्फ बोर्ड की जमीनों को और वक्फ बोर्ड को कैसे ये इतना ज्यादा पावर दे सकते हैं कि अपनी मर्जी के अनुसार वो जिस जमीन को चाहे वो अपना बना दें, और जो अब तक अवैध रूप से जमीनें बनाई गई हैं उसका स्पष्टीकरण भी ना करें और बताएं भी ना कि आखिरकार ये संपत्ति कहाँ से मिली है और कैसे उनका हक इस पर वाजिब है। ठीक, तो मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि इस पर संशोधन हो, ये बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा तो मैं ये कहना चाहूंगी कि लगातार ये बताया जा रहा है कि ये मुसलमानों के लिए हानिकारक है, जबकि जो गरीब मुसलमान है, पसमंदा मुसलमान है, औरतें हैं, उनमें सबसे ज्यादा फायदा तो उनका होने वाला है। तो ये मुसलमान नेताओं ने, कुछ लोगों ने लगातार अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए लगातार मुसलमानों को वोट बैंक का शिकार बनाया है और उनके साथ इंसाफ नहीं किया है। और मुझे लगता है वो इंसाफ की अभी जरूरत है, और इसीलिए इस बिल के साथ हर एक इंसान को खड़ा होना चाहिए। और जो लोग इनके साथ नहीं खड़े होंगे, जाहिर सी बात है वो एक लैंड माफिया या भू माफिया के साथ हैं, जो चाहते नहीं है कि जो वक्फ बोर्ड का मकसद है यानी कि इंसाफ या औकाफ, वो मकसद पूरा हो। ठीक मैम, आपसे बेहतर कोई ये जवाब नहीं दे पाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुलकर ये जवाब दें। आज हिंदुस्तान के गरीब तबके की मुस्लिम महिलाएं या गरीब तबके के जो मुस्लिम लोग हैं, उनको वक्फ बोर्ड की जरूरत है या उनको बेसिक नीड्स की जरूरत है? किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे, उन्हें किस चीज की ज्यादा जरूरत है? वक्फ बोर्ड की ज्यादा जरूरत है या फिर जो छोटी छोटी बुनियादी व्यवस्थाएं हैं उनकी ज्यादा जरूरत है? मुझे लगता है उनको सबसे ज्यादा जरूरत है एक इंटरनल रिफॉर्म की, जिसके तहत हमारी बच्चियों के साथ, उनके साथ उनको पूरा हक मिले। दूसरी बात, हमारी बहनों को, हमारी मुसलमान बहनों को और बेटियों को, उसके साथ साथ मुझे लगता है वक्त की जरूरत ये भी है कि रोजगार के अवसर हों, या फिर पढ़ाई लिखाई के मौके हों, या बेहतर स्कूलों की जरूरत हो, या और मुझे लगता है जो शिक्षा में बराबरी होनी चाहिए। तो ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो हर एक नौकरी के लिए लायक हो, योग्यता उनकी बढ़े। मदरसों में सिर्फ जब दीनी तालीम होती है, उसके साथ साथ उनको जो नॉर्मल जो सिलेबस होता है जो बाकी सब लोग का, वो भी होना चाहिए, ताकि वो अनेक परीक्षाओं में भी हिस्सा ले सके। देश में और भी जो परीक्षाएं हैं, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, यूपीएससी की, स्टेट कमीशंस की, आर्मी की, पुलिस की, उन सब के लिए योग्य बने। उनको इस तरह से एक एजुकेशन में ढाला जाता है जिसमें उनकी योग्यता और परीक्षाओं के लिए नहीं बनती है। ठीक है। तो हम चाहेंगे, और मुसलमान कौम भी चाहेगी, कि उनके बच्चे पढ़े लिखे अफसर बने, आर्मी में आए, पुलिस में आए, और आईएएस अफसर बने, इंजीनियर्स बने, एंटरप्रेन्योर्स बने। तो मुझे लगता है इन सब की बातों की ज्यादा जरूरत है, बजाय हर वक्त उनकी सार्वजनिक जीवन में भी हर वक्त मजहब को लाने की। आखिरी सवाल मैम, मजहब तो सबका एक केंद्र की मोदी सरकार मतलब के मजहब तो नेतृत्व में, सबके लिए। केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत के मुस्लिमों के भविष्य को आप कैसे देखती हैं? मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि मुसलमानों को महज तौर पर वोट बैंक की तरह से नहीं देखा गया, ठीक है। महज वोट बैंक की तरह से पहली बार उनके साथ इंसाफ हुआ है। अगर आप केंद्रीय जन कल्याण नीतियां देखेंगे तो आप उनमें पाएंगे कि किसी भी तरह का भेदभाव, चाहे वो झूला योजना हो या मुद्रा योजना हो या आवास योजना हो, किसी भी तरह का भेदभाव उनके साथ नहीं हुआ है। और बराबरी के साथ, चाहे वो तहसील लेवल हो, बीडीओ लेवल हो, वहां पे बराबरी के साथ, पूरी समानता के साथ उनके साथ इंसाफ किया गया है। इसीलिए बावजूद इसके कि 14 से 16% आबादी के जो मुसलमानों की है, जो लाभार्थी हैं, तो वो खास तौर से मुसलमानों में उनकी संख्या करीब 22 से 28% है। यानी कि इसलिए नहीं क्योंकि उनके साथ कोई पक्षपात हुआ या फिर वो फेवरेट से इसलिए ज्यादा उनकी संख्या रही और प्रतिशत मुसलमानों का रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा वो हकदार थे, सबसे ज्यादा आर्थिक तौर से मजबूर थे। और क्यों आर्थिक तौर से इतने मजबूर थे? क्योंकि अब तक किसी ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया था। उनका वोट तो लिया था लेकिन उनके लिए काम नहीं किया था। तो चाहे वो माइक्रो क्रेडिट लोन्स हो, चाहे सैनिटेशन हो, इज्जत घर के बनने की बात हो, या आवास योजना के तहत गरीब लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग हो, वो सब नहीं दिया गया था। तो पहली बार अगर इंसाफ हुआ है देश के मुसलमानों के लिए, देश के मुसलमान गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए और बच्चों के लिए बेहतर एजुकेशन और युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर, चाहे वो हुनर हाट के जरिए हो या फिर
कौशल योजना के तहत हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मोदी जी की जन कल्याणकारी स्कीम्स के लिए हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमारे साथ एक्सक्लूसिव लाइव जुड़ने के लिए, तमाम बेबाकी से इन सवालों का जवाब देने के लिए और बताने के लिए आखिरकार कि वक्फ संशोधन बिल इस वक्त कितनी ज़रूरत है उसकी और उसके क्या भविष्य में सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आ सकते हैं। बहरहाल इसी के साथ हमारे इस ललकार कार्यक्रम में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी हैं।